कार्यक्रम नगर की सरकार, जहां शहर के प्रतिनिधियों से हम पूछते हैं उनके क्षेत्र की जनता से जुड़े अहम सवाल। न्यूज 21 स्टूडियो में आज हमारे साथ जुड़े हैं हेरिटेज नगर निगम के वार्ड नंबर 71 से कांग्रेस पार्षद अरविंद मेठी। मेठी जी, न्यूज 21 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद मेठी जी, आप पार्षद के रूप में वार्ड नंबर 71 का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर वार्ड 71 में स्थानीय निवासियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या है, मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या थी सीवर की। सीवर का काम हमने चालू कर दिया और लगभग मेरे वार्ड के अंदर 50% सीवर लाइन चेंज हो चुकी जी। और दूसरी समस्या जो मेरे वार्ड में जो इस वक्त है, सबसे बड़ी जो गंदी गलियां हैं चार दीवारी वॉल सिटी के अंदर, वो बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए मैंने कई बार सीओ साहब को फ़ोन किया, अधिकारियों को फ़ोन किया, वो बार बार यही कहते हैं कि टेंडर नहीं हुआ, टेंडर नहीं हुआ। उससे हम बहुत ज़्यादा परेशान है और मेरे क्षेत्र की जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। जी, मतलब आप अपना काम बखूबी तरीके से निभा रहे हैं, कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं, लेकिन आगे वाले आपकी बात नहीं सुन पा रहे। जी, दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि इसी से जुड़ा है, इसी मुद्दे से, कि जो समस्या है उसका समाधान बाकी है या हो गया है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि बोर्ड आपका है और पूर्व में भी कांग्रेस सरकार आपकी ही थी। नहीं, हमारी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। उसी ने 230 करोड़ रुपए का जो चार्ज वॉल सिटी के अंदर सीवर का प्रोजेक्ट लेके आई थी, वो हमारी सरकार ही लेके आई थी। और वो काम अब आप देखिए कि हर वार्ड के अंदर सीवर का काम चालू हो गया और लगभग 50% तक काम हो गया। जी, ओके। मेठी जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि आप वार्ड 71 के पार्षद कार्यालय में वार्ड की जनता की समस्याएं सुनते हैं या आप जनता के बीच जाकर उनसे मिलते हैं? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन मैं पार्षद बना था, मैंने लोगों से एक ही वादा किया था कि आपको मेरे पास साइन कराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके घर पे आऊँगा, आप मुझे फ़ोन कर दीजिए कि मैं आपके घर पे आके खुद साइन करके जाऊँगा। और आप मेरे वार्ड की जनता से पूछ सकते हैं कभी भी आप जाके कि वो यही कहेंगे कि हमारा पार्षद है कि जो हमारे घर पे भी आके साइन करता है जी। और मेरे लिए यह रात के 2 बजे किसी ने फ़ोन किया तो मैंने उसका पॉजिटिव जवाब दिया, उसकी सुनी और जहाँ तक मेरी जानकारी में है मैं वहाँ मौके पे गया हूँ और उनकी समस्या का समाधान किया। मतलब ये है कि कुल मिला के जनता आपसे काफी खुश है आपके कार्य को लेकर। क्या आपके वो अगर आपको कॉल करे तो आप उनके कॉल पर जाते हैं और सारे काम करवा के भी आते हैं, उन्हें कार्यालय आने की भी जरूरत नहीं पड़ती जरूरत। जी, मेठी जी, प्रदेश में करीब 6 महीने पहले सत्ता परिवर्तन हो चुका है, सरकार भाजपा की बनी है, हेरिटेज निगम में कांग्रेस का बोर्ड है, वहां आपके वार्ड 31 से पार्षद हैं, आप वहां पर 31 से 71 पार्षद हैं। तो ऐसे में इन 6 महीनों के समय को लेकर जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर क्या अंतर देखते हैं? जनता के काम हो रहे हैं या समय लग रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जनता जो 6 महीने पहले हम काम करते थे वो हमारा काम तुरंत पास हो जाता था। उस वक्त हमारे अधिकारी कर्मचारी हमारी सुनते थे। आज स्थिति उलट हो गई कि बोर्ड होने के बावजूद भी हमारे काम समय पे नहीं होते, जिससे हमको जनता की नजरों में शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। जी, क्योंकि ज्यादातर पार्षदों की शिकायत रहती है कि सरकार भेदभाव कर रही है, क्या ऐसा भी है? बिल्कुल, सरकार भेदभाव कर रही है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हम चाहकर भी जनता का काम नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने कहा गंदी गलियों का, तो गंदी गलियों के लिए मुझे आज 2 महीने हो गए कहते कि गंदी गलियां निकला दीजिए, लेकिन कोई जीव नहीं लग रही, कोई टेंडर नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। जी जी, ओके। वार्ड 71 का ऐसा कौन सा काम है जिसे आप कह सकते हैं कि वो आपके द्वारा कराया गया है? कोई नवाचार या कोई योजना? मैं सबसे बड़ी बात तो ये कह दूं कि मेरे वार्ड के अंदर मैं जब पार्षद नहीं था उस वक्त मैंने जब पूरा वार्ड 75 था तो मैंने 750 लाइटें लगाई थी। उस वक्त निगम के बहुत कुछ गिने चुने वार्डों में ही जो बड़े रास्ते थे उनमें ही लाइटें थी और मैंने वो काम किया। आज आप चाहिए कि गली गली के अंदर आपको लाइटें मिल जाएगी और जगमग उजाला हो जाएगा। अच्छा, मतलब आपके आने से पहले ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी? आप आए उसके बाद में ये लाइट वगैरह का जो बचा हुआ काम था वो पूरा हुआ, तो जाहिर सी बात है जनता तो खुश होगी। बिल्कुल। अरविंद मेठी जी, बात करें हेरिटेज निगम की तो जब से वार्ड बना है तब से ही इस पर संकट के बादल छाए हुए हैं। हेरिटेज निगम की महापौर मुनेश गुर्जर को बार बार हटाया जाता है, कुर्सी बचाने का क्रम लगातार चलता रहता है। कांग्रेस के कई पार्षद भाजपा के बड़े पदाधिकारियों से मिलते हैं कि महापौर को लेकर कार्रवाई की जाए। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है, जिस मेयर को हमने बनाया, हमने वोट दिया, पार्षदों ने वोट दिया, कांग्रेस पार्षदों ने वोट दिया और हमारे निर्दलीय पार्षदों ने वोट दिया। आज स्थिति उलट है। आज मेयर चुन चुन के उसने लिस्ट बना रखी है
उन पार्षदों का फोन नहीं उठाती है और उनके कोई काम नहीं होती, जबकि अधिकारियों को भी वो बोलती है कि इनके वार्ड में कोई काम नहीं होना चाहिए। जी, मतलब आप जब भी कॉल करते हैं तो आपका भी कॉल नहीं उठाया जाता, रिसीव नहीं किया जाता। आज की बात है, आज ही मैंने फोन किया था मैडम को, अच्छा। मेयर मैडम को, उन्होंने मेरा फोन नहीं लिया। इसकी शिकायत मैंने हमारे शहर अध्यक्ष आर तिवारी जी को की थी। जी जी, कांग्रेस का बोर्ड है और कांग्रेस की महापौर है और कांग्रेस के ही पार्षद उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, हमने एक अच्छा सोच के उनको मेयर बनाया था, लेकिन वो अपनी आशाओं पे खरी नहीं उतरी, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस मेयर को हटाएं। मेठी जी, नगर निगम में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हेरिटेज निगम महापौर निशाने पर है। क्या ये भ्रष्टाचार एक दिन में पनपा है? एक दिन में तो नहीं पनपा। भ्रष्टाचार नगर निगम में भ्रष्टाचार तो ऊपर चरम सीमा तक पहुंचा हुआ है, ये आप भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो सफाई कर्मचारी थे जी। आज उनको अफसर बना दिया जाए और वो जनता से अवैध वसूली करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, लोगों की समस्या से उनको डराते हैं और उनसे चोट वसूली करते हैं। अच्छा, आखिर इस पर अंकुश लगाने का सबसे कारगर उपाय क्या है? क्या किया जाए जिससे निगम भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए? एक्चुअली क्या है, हमारे जो सीईओ साहब हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं, क्योंकि जिन्हें व्यक्तिगत देखा उनको, लेकिन जो ऊपर का अफसर है उसका अच्छा होने, जबकि नीचे की जो थर्ड लाइन है, सेकंड लाइन है, वो ईमानदार नहीं होगी, वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होगी, तो कैसे काम होगी? जी जी बिल्कुल सही। अरविंद जी, जयपुर से जुड़ा एक सवाल है जो जनता की तरफ से हम हर पार्षद से पूछते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में राजधानी जयपुर की रैंकिंग इतनी बदतर क्यों रहती है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक हम इंदौर जैसी टॉप पर नहीं आ सकते। मैं देखता हूँ कि सफाई होती है, उसके बाद लोग बाग सड़क पे आके कचरा डालते हैं, जिससे सफाई हुई नहीं हुई बराबर हो जाती है। जनता भी जागरूक होगी तभी हम स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप में आएंगे। सर, जनता तो जागरूक है, लेकिन फिर भी जो सफाई वाले आते हैं, जो गाड़ियां आती है स्वच्छता की, वो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू देखा जाता है कई बार कि 2 से 3 दिन के लिए वो आती ही नहीं है, कचरा रोड पर ही डालेंगे ना, लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि जैसे कभी मेरे वार्ड में कई जगह सीवर का काम चल रहा है, ठीक है, वहाँ नहीं आ पाती गाड़ियाँ, लेकिन गाड़ियाँ ऐसा नहीं कि 2-3 चक्कर करती है। लेकिन लोगों की, जब तक, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जनता जब तक नहीं सुधरेगी, जब तक सफाई व्यवस्था जयपुर की नहीं होगी। ठीक है, मानते हैं हमारे वार्ड में थे पहले 80 कर्मचारी थे, आज 60 कर्मचारी रह गए। 60 कर्मचारी भी रह गए तो हम निगम के अधिकारियों को बोलते हैं कि हमको कर्मचारी दिए जाए। अब उन 60 कर्मचारियों में किशनपुर बाजार, इंदिरा बाजार और भी गलियां, छोटी छोटी गलियां, सब कुछ हम कैसे सफाई कर रहे हैं? जनता तो केवल 5 को पूछती है, जनता को कोई मतलब नहीं किसी को। अच्छा, देखा जाए तो स्वच्छता के मामले में इंदौर सबसे टॉप पर रहता है। वर्ष 2015 में ही देख लीजिए आप, स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर की 370वीं रैंक थी और 2015 में 29वीं रैंक, 2017 में 215वीं रैंक। इसके बाद 2022 की स्वच्छता रैंकिंग में हेरिटेज निगम 26वीं रैंक पर आ गया और ग्रेटर निगम 33वीं रैंक पर था। लेकिन 2023 में ऐसा क्या हुआ कि ये रैंकिंग 171 से 171 और 173 पर आकर लुढ़क गई। 2018 से 2023 तक सरकार कांग्रेस की थी ना, तो भी इतना लुढ़क गया। मैं आपको बताया ना इस बात में कि हम चाहते हैं कि सफाई रहे, हर पार्षद ये चाहता है कि उसके वार्ड में सफाई रहे और लोगों को जागरूक करे। लेकिन जो नीचे के कर्मचारी हैं वो वास्तव में, अगर आप देखा जाए हकीकत, तो वह लोग काम नहीं करते। इससे सबसे बड़ी समस्या का ये होता है कि उनको कोई नहीं जानता, हर बात पार्षद पे आती है कि पार्षद काम नहीं कराता। जी, क्योंकि सर हर साल निगम तो काफी करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, तो फिर ये रैंकिंग इतना नीचे आने का मतलब? सबसे बड़ी बात तो आप जो बता रहे हैं, बार बार एक ही बात कर रहे हैं, रैंकिंग का सबसे, जब तक जनता और कर्मचारियों में एक बीट सिस्टम नहीं बनेगा, कर्मचारियों का बीट सिस्टम नहीं बनेगा, जब तक जयपुर की व्यवस्था 3 टायर सिस्टम लागू नहीं होगा, तब तक जयपुर की सफाई व्यवस्था नहीं सुधर सकती। इस चीज को लेकर आप अपने वार्ड की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं जी, और सफाई रखते हैं, अगर हमारे मोहल्ले को, गलियों को और सफाई रखेंगे तो उससे जनता में मिसाल जाएगी। हम भी इंदौर की तर्ज पे नंबर 1 पे आएंगे जी। मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे वाल सिटी में पास जो गंदी गलियाँ बनी है उसमें कचरा न डालें, कचरा हुपर में ही डालें। अगर हुपर नहीं आता है तो मेरा नंबर है 9660266579, उस पर मुझे फ़ोन कीजिए और आपकी समस्या का समाधान 100% होगा। तभी जयपुर रैंकिंग में आगे आ पाएगा, ऊपर आ पाएगा। तो यही सुझाव देना चाहेंगे आप लोगों को।
मेठी जी, बारिश का सीजन है, ऐसे में पानी, सीवर लाइन, नालों की समस्याओं से जनता जूझती नजर आ रही है। देखा जा रहा है चारों तरफ पानी भर जाता है थोड़ी सी बारिश में। वार्ड 71 में जनता को इन परेशानियों से दो चार ना होना पड़े, इसे लेकर आप क्या करेंगे? कोई रोड मैप या किसी तरह की कोई योजना बनाई है? आपने देखा कि मेरे बाबाचंद मार्ग है, उसके अंदर हमने चौड़ी नालियां बनाई और नालियां बन गई। उसमें क्या है, सफाई व्यवस्था मैंने अधिकारियों से कह के अलग से टेंडर बनाया, लेकिन उस टेंडर खाना पूर्ति हो गई, उसका काम नहीं हो रहा, जिससे खामियाजा ये है कि जगह जगह नालियां जाम पड़ी है और बारिश का मौसम हो रहा है, अधिकारी सुनते ही नहीं है। एक्सीएन वगैरह हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी, मतलब वो ये बोलते हैं कि आप हमको वहाँ का लाइव स्क्रीनशॉट भेजो। अरे भाई, लाइव मतलब ये जेईएन बोलता है, हमारा एईएन बोलता है कि आप मुझे लाइव स्क्रीनशॉट भेजो। अब हम कब तक भेजेंगे उन लोगों को? हम जनता को ये बोलेंगे कि आप हमारे को लोकेशन भेजो। जी जी। तो ये जो अधिकारी और जेईएन एईएन आपकी नहीं सुन रहे, तो इस बात को फिर आप और आगे कहाँ पहुंचाना चाहिए? किसको बोले हम केवल हमारी सुनता है सीओ साहब। अब वो सीओ साहब भी बेचारा अकेले क्या करें, मेरे तो फोन ही नहीं उठाती, तो उनको कहने का मतलब ही नहीं है। तो क्या इस चीज को लेकर कोई आंदोलन किया जाना चाहिए? करेंगे, आंदोलन करेंगे, हमारे नेताओं से हम बात करेंगे, हमारे एमएलए वगैरह से बात करेंगे कि भाई हमने तो शिकायत आज ही मैंने शहर अध्यक्ष साहब को शिकायत की थी कि साहब मेयर फोन जो है हम किसको समस्या का समाधान करें। क्योंकि ये तो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि अगर जनता को आप काम नहीं देंगे तो वो आप पर हावी होंगे, और आपके सीनियर्स आपकी बातें नहीं सुन रहे, अधिकारी नहीं सुन रहे, जेईएन नहीं सुन रहे, तो फिर ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया ना हमारे लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि आज नगर निगम कांग्रेस का होते हुए भी हमको कामों के लिए अधिकारियों के एईएन जेईएन के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हम सबसे बड़ी बात विडम्बना ये है कि हम अब किसको कहें, मेयर हमारे सुनते ही नहीं है। अधिकारी है, उन क्या होते हैं, कमिश्नर साहब है, उनको फ़ोन करते हैं, वो बेचारा रिसीव कॉल भी हमको जवाब देते हैं और कोशिश भी करते हैं कि वो काम हो जी। लेकिन मेयर नाम की हमारे यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। मेयर ने तो पार्षदों का फ़ोन उठाती है और नहीं उनसे कोई बातचीत करती है, नहीं जयपुर के विकास के लिए वो कभी पार्षदों की मीटिंग बुलाई उन्होंने आज तक। तो ये जो राजनीति चल रही है, ये किस प्रकार से खत्म होगी और कब खत्म होगी? इसका तो मैं नहीं बता सकता कि कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, जयपुर की जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये नेताओं की राजनीति में देखा जा रहा है कि जनता भी पिसती नजर आ रही है। बिल्कुल, जनता ही पिसती है और हमारे जैसे पार्षद पिस रहे, हम क्या करें? हमारे पास जवाब क्या है? हम तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ना हम इधर गिरे ना उधर गिरे। लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास जवाब भी क्या है, लेकिन जनता तो सर आपसे ही जवाब मांगी है, क्योंकि आप ही उनके पार्षद हैं। मैं आपको बताऊं, गंदी गलियों का इशू है। मुझे खुद की जेब में से पैसे देके, मेरे और भी पार्षद साथी पार्षद है जो खुद की जेब में से पैसे खर्च करके गंदी गलियां निकला रहे। हम जनता तो हमको पकड़ती है, जनता को कोई मतलब नहीं है सीईओ कौन है, मेयर कौन है, जनता तो वार्ड पार्षद समझती है। अब जब समस्या इतनी भयंकर हो जाती है, लोगों को बन जाता है, तो हमको झक मार के कुछ भी करके हमको हमारे पैसे खर्च करके और गलियां निकालनी पड़ती है। मतलब आपको अपनी जेब से लगाना पड़ता है जो भी खर्चा है जी। अरविंद जी, कुछ महीनों बाद नगर निगम चुनाव का दौर शुरू हो जाएगा, एक बार फिर जनता से वोट मांगे जाएंगे। ऐसे में किन मुद्दों को लेकर या किन उपलब्धियों के साथ आप जनता के बीच होंगे? मेरे वार्ड में जनता के लिए आज मैंने ऐसा कोई काम नहीं जोड़ा कि जनता मुझे बोले कि आपने ये काम नहीं कराया जी। सबसे बड़ी बात ये है कि सफाई की मैं केवल इस टाइम सबसे प्रायोरिटी है कि मेरे वार्ड को मैं स्वच्छ रखूं जी। और मैं जनता से भी यही अपील करता हूं कि अपने जैसे आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं वैसे ही अगर अपन अपने वार्ड को और अपने मोहल्लों को स्वच्छ रखेंगे तो हमारा वार्ड बहुत सुंदर बनेगा और हमारा वार्ड भी जयपुर के 100 वार्डों में नंबर 1 है। बिल्कुल, ये एक ही वार्ड के लिए नहीं है, जो अलग अलग पार्षद जो वार्ड होते हैं, जैसे आप अपने वार्ड को सफाई स्वच्छ रखना चाहते हैं कि तो आपका वार्ड स्वच्छ दिखेगा, तो ऐसे ही हर पार्षद को अपना वार्ड स्वच्छ दिखाने के लिए ही तभी जयपुर ऊपर आ पाएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन स्वच्छता में नंबर 1 आ पाएगा। इसके लिए जो हमारे अधिकारी है, जो है हमारे CSI है, SI है, इनको भी पूरा हमारा सहयोग करना पड़ेगा। और जो हमारे क्या होते हैं CO साहब है, उनको भी वार्डों के अंदर जहाँ पर कर्मचारी कम है, जहाँ पर कर्मचारी यहाँ पे एरिया ज्यादा है, वहाँ पर कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए, जिससे सफाई व्यवस्था सही ढंग से हो पाए जी। मतलब इसे लेकर पार्षदों में समय समय पर जागरूकता भी आनी चाहिए ना? बिल्कुल आनी चाहिए जी। हम जागरूकता खुद पे भी जागरूक आनी चाहिए, जनता को भी हम जागरूक करना चाहते हैं कि वह कचरा सड़क पे न डाले और कचरे को जो ऊपर आते हैं उसमें डाले जी। क्योंकि जब तक पार्षद ही खड़े नहीं होंगे तब तक जनता भी कैसे किसकी सुनेंगी? मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं वो पार्षद हूँ, मुझे जनता ने चुना है और मैं जनता का पार्षद जी। मुझे अगर लगता है कि यहाँ पे सफाई नहीं तो मैं खुद झाड़ू लेके पहुंच जाता हूँ और मैं वहाँ सफाई कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। नगर की सरकार में आज जनता से जुड़े सवालों को हमने हेरिटेज नगर निगम वार्ड 71 से कांग्रेस पार्षद अरविंद मेठी के सामने रखा और उन्होंने
उन सवालों के जवाब के साथ साथ अपना पक्ष और अपने विचार भी रखे। मेठी जी, आप न्यूज़ 21 पर आए, अपना बहुमूल्य समय आपने निकाला, आज बहुत बहुत धन्यवाद। नगर की सरकार में फिलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी जनता के एक और प्रतिनिधि के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।